Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to share with you all how I scored exemption in CA Inter Law. So law is a theoretical subject. So how can we cope up with such a vast amount of theory so that we can easily score exemption in law? What I used to do, I did multiple revision. अब आपको रिवीजन के लिए जब भी मूव ऑन करना है जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जितने भी सेक्शन हैं सारे सेक्शन के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है वो आपको पता होना चाहिए. देन यू हैव टू मूव फर्दर फॉर द रिवीजन. रिवीजन करना है तो हमें मल्टीपल रिवीजन करना है, हमें चीज़ों को बार बार पढ़ना है. ठीक है, तो अगर हम बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में रिटेन हो जाएंगी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर डूइंग रट्टाफिकेशन. रट्टाफिकेशन इज़ अनदर थिंग. रट्टाफिकेशन क्या होता है ना कि आप चीज़ों को याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो विदाउट एनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर माइंड. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को समझना है, समझने के साथ साथ हमें अपनी उन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है, रिटेन करना है. ठीक है, और वो कैसे हो सकता है? द ओनली वन सोल्यूशन फॉर रिटेनिंग इट इन आवर माइंड इज़ मल्टीपल रिवीजन. हमें रिवीजन किस तरीके से करना है? ओके, सो वॉट आई यूज़ टू डेट, जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने के लिए 3 से 4 दिन का स्लॉट देती थी. अगर मैंने सपोज़ कि लॉ को रिवाइज़ करने के लिए मैंने 4 दिन का स्लॉट लगाया है, उन 4 दिन में मेरे को शुरू के 2 दिन में मैं क्या करूँगी, रिवीजन करूँगी, सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करूँगी. बाकी के जो बचे 2 दिन हैं उनमें मैं क्या करूँगी, उनमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी. उस राइटिंग प्रैक्टिस में मैं RTPs, MTPs और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते थे वो भी इंक्लूड कर लेती थी, है ना. बात करते हैं कि इनिशियली क्या हुआ था. जब मैं रिवाइज़ करती थी, मेरा फर्स्ट रिवीजन था, तो उस टाइम पर मेरे को 3 दिन, मैंने 2 दिन का ही टारगेट लगाया था कि मेरे को 2 दिन में सब रिवीजन कंप्लीट करना है लॉ का, लेकिन मेरे इट टुक मी टू 3 डेज़, वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो 1 दिन बचा था मेरे पास उस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए. तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा टाइम लग जाए चीज़ों को. ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम करोगे और थर्ड टाइम करोगे तो जल्दी जल्दी होती जाएंगी वो चीज़ें. ठीक है, शुरू में टाइम लग सकता है, इट्स नेचुरल. तो बाकी के बचे टाइम में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट लॉ. मैं जब रिवाइज़ करती थी तो मैं कॉर्पोरेट लॉ से ही स्टार्ट करती थी. उसमें भी मैं जब रिवाइज़ कर रही हूँ तो शुरू के चैप्टर से रिवाइज़ नहीं करती थी, मैं पीछे के चैप्टर्स से स्टार्ट करती थी रिवाइज़ करना. तो सपोज़ कि मेरे को 2 दिन में लॉ का रिवीजन करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, शुरू के 4-5 घंटे लेकर उसमें मैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला चैप्टर है और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ है वो कंप्लीट कर लूँगी, उनको पढ़ूँगी, उनको रिवाइज़ कर लूँगी. उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में मेरे को क्या करना है, मेरे को छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड और ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला. ठीक है, प्लस अब जो उस 1 दिन में टाइम बचा है उसमें मैं आधा चैप्टर कर लूँगी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है रिवाइज़ करने के लिए. ठीक है, तो आधा चैप्टर मैंने उसी दिन कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट डे पर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला. बाकी बचे टाइम में मैं क्या करूँगी, अदर लॉ के चैप्टर्स ले लूँगी. अदर लॉ में भी 4 चैप्टर्स हैं, उसमें कि 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं और बाकी के 2 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं. तो या तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लूँगी या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगी, इनमें से कोई एक पढ़ लूँगी. बाकी के जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है और IOS वाला चैप्टर है उनमें से कोई एक पढ़ लूँगी, मतलब एक बड़ा एक छोटा ऐसा पढ़ना है. ठीक है, इस तरीके से 1 दिन में ऐसे रिवाइज़ करती थी मैं. सेकंड डे पर भी मैं इस तरीके से करती थी, बाकी के जो बचे चैप्टर हैं कॉर्पोरेट लॉ में वो कर लेती थी और जो अदर लॉ में रह गए वो कर लेती थी. तो इस तरीके से मेरा रिवीजन हो जाता था. और इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मेरे को 3 दिन लग गए थे, तो हो सकता है आपको भी लग सकता है ज़्यादा टाइम. ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से. और नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. ठीक है, मतलब जितनी बार रिवाइज़ करोगे तो वो उतना जल्दी जल्दी कवर होती जाएंगी चीज़ें, उतना जल्दी जल्दी रिवीजन भी कंप्लीट होते जाएगा. इस तरीके से मैं अपना रिवीजन करती थी. करते राइटिंग प्रैक्टिस की, तो जब आप 2 दिन में अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो लॉ का, तो बाकी के बचे 2 दिन में आपको क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कर लेने, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में से स्टडी मैट के 1-2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होकर आते हैं हर अटैम्प्ट में. ठीक है, और RTPs, MTPs इनके जो क्वेश्चन हैं जितने कर सकते हो उतना सॉल्व करना, इनकी प्रैक्टिस करना, लिख कर देखना. तो जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और जब ये सब कंप्लीट हो जाए, RTPs, MTPs और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए मतलब, और रिवीजन कंप्लीट हो जाए आपका, तब आपको क्या करना है, कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेना या फिर कोई MTP ले लेना और उनको 3 घंटे बैठकर आपको लिख कर देखना है. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल मतलब शार्प हो जाएंगी माइंड में.
किस तरीके से पेपर लिख कर आना है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी माइंड में, ठीक है। फोकस से पढ़ना है और लॉ में चीज़ों को हमें समझ कर अपने माइंड में रिटेन करना है, हमें चीज़ों को बार बार पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है उनका। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।